नमस्ते। नमस्कार। हम भाग्यवान हैं कि अध्यात्म गुरु भाऊ काणे हमें पतंजलि योग सरल हिंदी में बताएंगे। यह हमारे सर्वोत्तम सुखी जीने के लिए जरूरी है। आज वे वाचा की अहिंसा के बारे में बताएंगे। हमने जिन्हें हम यम कहते हैं उसमें का पहला यम अहिंसा का अभ्यास किया। उससे में ही एक भाग आता है, हमने शारीरिक हिंसा और अहिंसा का फ़र्क समझ लिया। आज उसके बाद आता है वाचा के द्वारा, यानी शब्दों के द्वारा। हम जाने अनजाने में ऐसे शब्द कहते हैं कि वो दूसरे को ठेस पहुंचा सकते हैं, एक दुख भी पहुंचा सकते हैं। कठोर शब्द जिन्हें हम अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते या बुरे शब्द कहते हैं, इसको भी दूसरे को ठेस पहुंच सकती है। इसका हम ध्यान ही नहीं रखते, विवेक भी नहीं रखते। और कायिक जो हमने शरीर से किए हुए हिंसा से, ये हिंसा और ख़राब है ये, क्योंकि इसमें हम जो उसको दुख देते हैं उसके अंतःकरण में बहुत गहराई में छिपा रहता है, वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसके अहंकार को उससे ठेस पहुंचती है। तो हमारे शब्द कैसे हो, तो हमारे शब्द भी ऐसे होना चाहिए कि दूसरों को उसकी गलती तो बता सके, लेकिन कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही संवाद और सुसंवाद का फ़र्क है। सुसंवाद करते समय हमने हिंसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अहिंसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझाने के लिए घर में काम करने वाले नौकर को भी हम समझाते समय यदि हिंसात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा वो एक अच्छा वफादार नौकर बन के हमें भी सेवा दे सकता है। तो इन क्रियाओं में वाचा यानी शब्द, इनका महत्व अनन्य साधारण है। और वो भी ऐसे शब्द हो कि दूसरे को ठेस ना पहुँचे। कुटिलता से शब्द नहीं होना चाहिए, कठोर शब्द नहीं होना चाहिए, राग से निर्माण हुए शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये सभी शब्द वाचा में आते हैं और इसी को वाचा के द्वारा किया हुआ हिंसा कहते हैं। लेकिन आज रिक्शा वाला रहे, कोई भी जीवन के हर अंग में इतनी सहजता से, उर्मटता से गाली गलौज कर रहा है, तो ये हिंसा नहीं तो क्या है। गाड़ी चलाने वाला 4 व्हीलर भी गाली देता है, सुशिक्षित समझता है खुद को, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी हिंसा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक अधिकारी भी यही हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो समझता है कि मेरा अधिकार है। अधिकार नहीं है। मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए, यही योग हमें सिखलाता है, लेकिन उसके तरफ हम दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। तो ये जो दो लोगों में एक खाई आ जाती है, दूरी आ जाती है, उसी के कारण आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर जा रहा है। तो इसीलिए हमने इस वाचिक यानी वाचा के द्वारा जो हिंसा होती है उसको रोक लगाना, इसी का नाम वाचिक अहिंसा कहलाता है। उसका महत्व समझते हुए अपने जीवन में विनम्र शब्द, कम शब्दों में अच्छे शब्दों से उसका हम वर्णन कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।